नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, फिर भी ठीक हूँ। क्योंकि दोस्तों आज मेरा मायके में लास्ट दिन है और कल मुझे सवेरे ही निकलना है, तो सोची कि आज थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। क्योंकि दोस्तों मायके ऐसा चीज़ हो जगह है ना, जहाँ आदमी कितना दुखी आता है तो खुशी ही होके जाता है। तो मैं और किसी की फीलिंग तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग बता सकती हूँ। मैं यहाँ कैसे भी आती हूँ ना, तो यहाँ आके ठीक हो ही जाती हूँ। लेकिन जब जाने का वक्त आता है ना, तो फिर उसी टाइप का मन हो जाता है। और ये शायद कहीं ना कहीं हर एक लड़की के साथ होता है दोस्तों, क्योंकि माँ बाप जो है ना दुनिया में, उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप कैसा भी बच्चा हो, माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं इग्नोर करता है, चाहे जैसा भी बच्चा हो। शायद इसी कारण कैसे भी स्थिति में लोग रहता है, लेकिन माँ बाप को देख के सारे दुख दर्द भूल जाता है। इसीलिए शायद मुझे इतना तकलीफ हो रहा है कि मैं अब चली जाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि ये सभी के साथ होता है क्या? मुझे तो लग रहा है कि सभी के साथ ऐसा फीलिंग होता है, सभी को ऐसा लगता है। मायके दोस्तों ऐसा, तो दोस्तों मेरा फीलिंग यही है कि सभी लड़की के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि मायके छोड़ के किसी को जाने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि लोग मायके में काम नहीं करते हैं। मायके में भी जो दिनचर्या रहता है, आदमी उसी हिसाब से काम करता है, खाता पीता है, सारी कुछ करता है। और ससुराल रहे चाहे कहीं भी लोग रहते हैं, वहाँ है, सब जगह सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मायके में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए शायद मुझे इतना तकलीफ हो रहा है जाने से पहले। आज थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, थोड़ा भी नहीं। कहीं न कहीं लगता है कि कल चले जाएंगे ना, कहीं कल चले जाएंगे ना, इतना ही दिमाग में आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं सारे लोग के मन में आता होगा। उम्र कैसा भी हो, लेकिन मायके छोड़ना उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से लोग को छोड़ के जाना पड़ता है। बहुत ही कष्ट हो रहा है दोस्तों, हम क्या ही कहें आप लोग को। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ अच्छा लगता है, मेरा बाबू आज बोल रहा था कि मम्मी मुझे जो भी आदमी देखता है ना, सब आप ही के नाम से पूछता है कि उनका बेटा हो, तुम बाबू उनका बेटा हो। तो मेरा बाबू बोल रहा था कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और बात बोल रहा था कि मम्मी यहाँ पापा को कोई नहीं जानता है क्या? तो हम बोले क्यों? तो सभी लोग आप ही के नाम से हमको पहचानते हैं, सभी लोग आप ही के नाम लेके पुकारते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हर एक जगह तो नहीं, लेकिन औरत का एक ही जगह मायके जो है ना, वहीं पे उनके बच्चे को उनके नाम से पहचानता है, उनके नाम से लोग पुकारते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं सभी को अच्छा लगता होगा। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरी फीलिंग सही है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही है और मुझे सही लगा। तो आप लोग ज़रूर बताना।
इसीलिए मैं सोची कि कल तो मैं सवेरे चली जाऊंगी, तो आज थोड़ा घूम फिर लेती हूँ इस अपने जन्मभूमि से। एक बार फिर से चारों तरफ जाके घूम फिर के देख लेती हूँ कि पता नहीं अब कब फिर वापस आना होगा। क्योंकि दोस्तों समय इतनी तेजी से आगे निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है ना, कि कब किसे क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, जिंदगी को जीना चाहिए। पता नहीं कब किन्हें क्या हो जाए, कब किन्हें क्या नहीं हो जाए, किन्हीं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको जितना समय है, जैसा जगह है, जैसा जो भी हो, उसी में जीना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फिर आपको वैसा मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से जितना है उसी में खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा की चाहत जो है ना, इंसान को जो सुकून और खुशी रहता है वो भी छीन लेता है। तो मेरे हिसाब से जितना है उसी में खुश रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। कभी इंसान को मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता है, और ज़्यादा की चाहत तो और भी नहीं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ जो घर दिख रहा है वही मेरा घर है, और घर से थोड़ा हट के आए हैं आज का शाम बिताने के लिए। इधर थोड़ा देर में चले जाएंगे। और आप लोग भी आज ही के लिए मेरे गांव में घूम लीजिए, मेरे गांव के साथ। कल से तो मेरा नया ठिकाना तो आप लोग शायद जानते ही हैं। तो ये गेहूं का खेत है, यहीं पे मैं आई हूँ। और ये राहर का पेड़ है जिसमें देख सकते हैं अभी राहर लगा है। तो ये सब खेत के आरी पे है, खेत में गेहूं है, खेत के आरी पे है ये सब। तो मेरा मिथिला देख लीजिए कितना सुंदर है, कितना सुकूनदायक है। चारों तरफ अभी खेत ही खेत है। तो मैं अपने गांव और अपने मिथिला से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज हो सबको मेरे मिथिला में ही जन्म हो, जेंट्स हो जिनको भी, क्योंकि मेरा मिथिला बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जो जहाँ है उनके लिए वही बहुत प्यारा है, और मैं यहाँ की हूँ तो मेरे लिए यही प्यारा था। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ की हूँ तो मुझे ये जगह प्यारा है, और कोई बात नहीं है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ मत लीजिएगा दिल पे, और मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, और मुझसे जो भी गलती हो गई है उसे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ, जो जहाँ है उसके लिए वही प्यारा होता है। तो मैं यहाँ से हूँ इसलिए मैं बोल गई। कहीं ना कहीं एक सप्ताह खुशी और चैन से बिताएं। बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा सुकून था। लेकिन अब जाने की बारी आ गई तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही, क्योंकि इन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं दुख की बात तो है। तो मैं आप लोग से तो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर ली, और देखते हैं कल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग से एक और निवेदन है कि आप लोग ज़रूर मुझे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोग की फीलिंग्स क्या थी, और कहाँ मैं गलत बोल गई। क्योंकि आप लोग बताएंगे तो ही मैं समझ पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं समझ पाऊँगी। आप लोग गलत सही मुझे ज़रूर बताना। और क्या ही कहूँ दोस्तों। मेरे हिसाब से मैं यहाँ की
हूँ तो मुझे ये जगह प्यारा है, और कोई बात नहीं है दोस्तों। तो और मेरे हिसाब से जितना है उसी में खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा की चाहत जो है ना, इंसान को जो सुकून और खुशी रहता है वो भी छीन लेता है। तो मेरे हिसाब से जितना है उसी में खुश रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। कभी इंसान को मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता है, और ज़्यादा की चाहत तो और भी नहीं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ जो घर दिख रहा है वही मेरा घर है, और घर से थोड़ा हट के आए हैं आज का शाम बिताने के लिए। इधर थोड़ा देर में चले जाएंगे। और आप लोग भी आज ही के लिए मेरे गांव में घूम लीजिए, मेरे गांव के साथ। कल से तो मेरा नया ठिकाना तो आप लोग शायद जानते ही हैं। तो ये गेहूं का खेत है, यहीं पे मैं आई हूँ, और ये राहर का पेड़ है जिसमें देख सकते हैं अभी राहर लगा है। तो ये सब खेत के आरी पे है, खेत में गेहूं है, खेत के आरी पे है ये सब। तो मेरा मिथिला देख लीजिए कितना सुंदर है, कितना सुकूनदायक है। चारों तरफ अभी खेत ही खेत है। तो मैं अपने गांव और अपने मिथिला से बहुत ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज हो सबको मेरे मिथिला में ही जन्म हो, जेंट्स हो जिनको भी, क्योंकि मेरा मिथिला बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जो जहाँ है उनके लिए वही बहुत प्यारा है, और मैं यहाँ की हूँ तो मेरे लिए यही प्यारा था। तो